साक्षरता दर मुसलमानों में बढ़ा है, ये सबसे बड़ी कुर्बानी मदारिस से मुल्क है। काका ये बैठे हुए ये असातिज़ा इकराम का है। तेजस्वी यादव जी 5 साल से आप कहाँ सोए हुए हैं? ये गरीब यतीम पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोगों के लिए आपने क्या कर रखा है? आपके अक़लियती मोर्चा के जनाब कारी सोहेब साहब प्रेस रिलीज जारी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 7 साल में ये हो गया, मदारिस के टीचरों को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, मदारिस के बच्चों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं। आप क्या किया भैया? उसका कर रहे हैं कि 5 साल से आप क्यों सो के थे? आप हाउस में हमारे लिए क्यों नहीं खड़े हुए? आप रोड पे हमारे लिए क्यों नहीं आए? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को क्यों नहीं घेरा? आप कहाँ घेरा? अगर घेरा तो 100 बूथ पे दीजिए, हम आपके साथ हैं। कहते हैं आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी भी हम लोगों के मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ होता तो 5 साल से आवाज उठाता, इन बेचारों को हक दिला देता, नहीं किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इतनी उम्मीदें हमको हैं कि इमरोज फर्दा में यकीन है हमको वो काम करेगा। दोस्तों फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं पटना, और पटना का ये है गर्दनी बाग, और गर्दनी बाग का ये जो धरना स्थल है, जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के तमाम असातिज़ा इकराम और तमाम तंजीम की लोग जो है वो यहाँ पर शामिल है। आइए हमको जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं लोगों की जुबानी कि आखिर इन लोगों की जो मांग है वो क्या है, सरकार से भी और जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो कार्यरत सहयोगी हैं उनसे भी। फिलहाल अभी हमारे पास और हमारे बगल में जो आप देख रहे हैं मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टीम के सहयोगी और जो सेक्रेटरी है जनरल, वो सभी लोग यहाँ पर शामिल है, और तमाम शिक्षकगण भी, और जिनके अंदर जो भी परेशानियां वो भी शामिल है। थोड़ा सा हम पीछे करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर जो है अपने मांगों को लेकर रूबरू है। फिलहाल चलिए सबसे पहले देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर लोगों का कुछ मुद्दा है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या रही है इन सब चीजों को लेकर। सबसे पहले तो सर आपका हमारे इस एल्टो भैया चैनल पर काफी खुशामदीद है। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर देखिए, जो कुछ मुख्य सवालात है वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आज के इस प्रदर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन मोटिव है वो क्या है? देखिए, कोई नई बात इसमें शामिल नहीं है। बहुत पुराने मसाइल ये लोगों के हैं, समस्याएं हैं जिसको सरकार को पहले ही हल कर देना चाहिए था। वो ये है कि मुख्य मांग में हमारा जो मांग है वो नोटिफिकेशन 2022 है। असल एक्ट 1981 जो हुकूमत बिहार की बनाई हुई है और विधानसभा से पारित है, जो गजट है, उन्हीं के मुताबिक मदारिस चल रहे हैं। 2022 में उसी के रोशनी में इनको ये रूल बनाना था, लेकिन उससे हट करके सरकार ने डिपार्टमेंट ने एक रूल बनाया और कैबिनेट ने पास भी कर दिया, जिसमें प्रबंध समिति यानी मैनेजिंग कमेटी के तमाम इख्तियार को खत्म कर दिया। अच्छा। जैसे बहाली का होना, मदरसा में अब बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका ये रूटीन वर्क होना, या सिलेबस का बनाना, वहाँ के मदरसा के जितना भी काम है मैनेजिंग से छीन लिया है और डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, जो बहुत गलत है। उससे मदरसा बोर्ड भी मुतासिर हो रहा है। अच्छा। मदरसा बोर्ड के जो इख्तियारात है उसको भी सल्ब कर लिया गया है उस नोटिफिकेशन के माध्यम से। पहला मेरा मामला यह है कि नोटिफिकेशन 2081 के रोशनी में बनाइए, और ये अक़लियती इदारा है, इसको किसको इनकार हो सकता है कि मदारिस अक़लियती इदारा नहीं है? अच्छा। तो अगर इसमें कोई पेचीदगी है, सरकारी कोई नोटिफिकेशन चाहिए तो सरकार को तुरंत करना चाहिए, इसकी मांग करते हैं हम। और सर देखिए, सबसे मेन अहम चीज आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि नोटिफिकेशन संख्या जो 2022 आप बता रहे हैं यानी नियमावली, उसमें हम एक चीज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नियमावली 2022 बनी है उसको संशोधन करने के बाद, और आप लोगों का ये मांग है कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए, तो ये मांग क्यों की जा रही है? अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो क्यों मांग रहे हैं आप लोग? देखिए, अल्पसंख्यक का दर्जा मांगना नहीं चाहिए था, सरकार को दे देना चाहिए था। जब मदरसा का एफिलिएशन होता है उस वक्त होना चाहिए था। आप देखिए, हाई स्कूल को मैनिटी का जो मैनिटी हाई स्कूल है, मैनिटी स्टेटस उनके पास है। मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं मैरिटी स्टेटस है। आप जामिया मिल्लिया को देखिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को मैरिटी स्टेटस है। अलीगढ़ को देखिए मैरिटी स्टेटस है। लेकिन मदरसा ताज्जुब और कमाल की बात है जनाब, जो अक़लियत अपने से बनाता है, अपने जमीन देता है, अपने बिल्डिंग देता है, अपने दुनिया जहान देके खड़ा किया, वो बेचारा मैरिटी स्टेटस से बाहर। ये अफसोसनाक नहीं है? बिल्कुल है। हमारे असलाफ की कमी रही है कि जिस वक्त मदारिस हो रहे थे एफिलिएशन के साथ ये जुमला जुड़ा होना चाहिए था, इसका स्टेटस वही से तो सर इसको लेकर जनाब बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब, उनसे क्या मांगे इसको अल्पसंख्यक का दर्जा को लेकर? अल्पसंख्यक का दर्जा दे हुआ। अच्छा। देना चाहिए, ये मेरा हक है। मदारिस का हक है। अल्पसंख्यक का दर्जा देने से ये हो जाएगा कि जितनी किताबें हैं, पोशाक है, स्कॉलरशिप है, बिहार गवर्नमेंट के जितनी भी सहूलत बच्चों के लिए है वो सब उनको दस्तयाब हो जाएगा, मिलने लगेगा। जब मिलने लगेगा तो मदरसा में बच्चों की भीड़ होगी, क्योंकि मदारिस देखिए गरीबों के बीच काम करने वाला इदारा है, और मुसलमानों का 90% बच्चे इन्हीं इदारों में पढ़ते हैं। अच्छा, इसलिए भी देना जरूरी है। इसलिए भी देना जरूरी। अगर आप मुसलमानों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, अगर ये बातें अगर नीतीश जी को बता दिया जाए कि ऐसा है मुसलमानों के बीच में, तो हम समझते हैं कि जो कल नहीं है अभी वो कर देंगे। तो क्यों नीतीश जी को मालूम नहीं है क्या? वो जमीनी स्तर से देख रहे हैं? नहीं, जमीनी स्तर से दरअसल गलतियां तो हो रही है, हर जगह से हो रही है। हमारे अक़लियती वजीर जो है, अक़लियती फैला के जो वजीर है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है
कि मदारिस हूँ, मकातिब हूँ, जितने भी माइनॉरिटी से मुतल्लक मामलात हैं, इनकी जानकारी अगर उनको नहीं मिल रही तो उनको लेना चाहिए। अच्छा। वो कोई नेपाल या मध्य प्रदेश के तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल। हाँ, बिहार के ना है भाई। वो भी एक गाँव में से बिलोंग करते हैं। वो लग रहा है कि बिहार का है ही, अकलेती मंत्री बिहार के नहीं है वो। उनको पूछिएगा मध्य प्रदेश के हैं आप क्या? बिहार के बारे में आपको पता नहीं है? जिस बिहार में मदारिस मुल्हका का जाल बिछा हुआ है, जिस बिहार में 20% मुसलमानों के 90% बच्चे इसी अदारे से फारिग होते हैं, इसी अदारे में पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ पाते हैं। अगर हमारा साक्षरता दर मुसलमानों में बढ़ा है, ये सबसे बड़ी कुर्बानी मदारिस मुल्हका का ये बैठे हुए ये असातिज़ा इकराम का है, जिनके हुकूक को लूटने का काम किया है इन लोगों ने। बिल्कुल। और देखिए फिलहाल और सर उसके बाद जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि जिस तरीके से अभी मदरसों के जो असातिज़ा हैं, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, तो उसमें वेतन और भत्ते की मामला है। जैसे आपको मैं याद दिला दूं कि मदरसा शिक्षक और जो कर्मचारी है उनके वार्षिक वेतन वृद्धि और प्लस जो चिकित्सा भत्ता है और आवास भत्ता है, ये मिलना कितना जरूरी है, जो कि नहीं मिल पा रही है। ये तो बगैर मांगे हुए मिलना चाहिए था। अच्छा, जरूरी कितना है ये बेहद जरूरी है। ये नाइंसाफी है। अभी आज हम तो जदयू के अकलियती वजीर के बारे में बता दिया। कल जनाब सोहीब, क्या नाम है पूरा, कारी सोहीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आरजेडी की तरफ से और कहा था कि मदरसा को चाहिए था, मदरसा को चाहिए था। 5 साल से हाउस में आरजेडी हमको पता है इन गरीबों के लिए आवाज उठाई गई है। अगर आवाज नहीं उठाई तो ऐसे बेशर्मों को शर्म आना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि सीधा सीधी आपका ये भी क्या कहते हैं आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी भी हम लोगों के मुस्लिम माइनॉरिटी के अगर खिलाफ होता तो 5 साल से आवाज उठाता, इन बेचारों को हक दिला देता। जदयू अगर हमारी आवाज नहीं सुनी तो आरजेडी जहाँ पे हमारे ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम विधायक हैं, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम एमएलए हैं, ज्यादा से ज्यादा वर्कर हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि हाउस को जाम कर देता। ये माननीय तेज प्रताप यादव जी को चाहिए था, तेजस्वी प्रताप यादव जी को चाहिए था कि जहाँ मदारिस के जाल हैं, जहाँ लाखों लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, जहाँ हजारों के तादाद में मदारिस का असातिज़ा काम कर रहे हैं, उनकी क्या परेशानी, उनके वक्त से मोहब्बत है आपको, उनके काम से क्या है आपको बताइए क्या है? हम जदयू को इसलिए हम कह रहे हैं वो सरकार में और उन्होंने काम नहीं किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इतनी उम्मीदें हमको हैं कि इमरोज फर्दा में यकीन है हमको वो काम करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी 5 साल से आप कहाँ सोए हुए हैं? ये गरीब यतीम पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोगों के लिए आपने क्या कर रखा है? आपके अकलियती मोर्चा के जनाब कारी सोहेब साहब प्रेस रिलीज जारी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 7 साल में ये हो गया, मदारिस के टीचरों को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, मदारिस के बच्चों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं। आप क्या किया भैया? उसको भी सवाल ये करना चाहिए था, लेकिन वो सवाल करने जो सवाल कर रहे हैं कि 5 साल से आप क्यों सो के थे? आप हाउस में हमारे लिए क्यों नहीं खड़े हुए? आप रोड पे हमारे लिए क्यों नहीं आए? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को क्यों नहीं घेरा? आप कहाँ घेरा? अगर घेरा तो 100 बूथ भी दीजिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आरजेडी के जो कुछ लोग हैं या फिर जो सहयोगी हैं वो जारी कर रहे हैं, उससे भी लोग खफा चल रहे हैं। और साथ ही